नमस्कार, स्वागत है हमारो राजस्थान में। धौलपुर एसपी सुमित मेहरा के निर्देशन में पुलिस थाना मनिया, डीएसटी धौलपुर व साइबर सेल की संयुक्त टीम ने गैंगरेप के मामले में करीब 8 महीने से फरार चल रहे 20,000 के इनामी बदमाश नवीन कुमार को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। आरोपी द्वारा 24 अगस्त 2024 को हरिद्वार की युवती को नौकरी दिलाने का झांसा देकर गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। 24 अगस्त 2024 को पुलिस थाना मनिया पर एक पीड़िता के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म का एक मुकदमा दर्ज करवाया था, जिसका अनुसंधान श्रीमान सीओ साहब मनिया के द्वारा किया गया। दौरान अनुसंधान 3 आरोपियों को पूर्व में गिरफ्तार किया जा चुका है, जिनके नाम थे रामोतार, पातीराम और रामवीर। इनको पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। एक जो इस घटनाक्रम का जो मास्टरमाइंड था आरोपी नवीन कुमार सनो गंगाशरण जाटव, निवासी भवानीपुरा, थाना उज्जैन, जिला बदायूं, उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। इसकी दस्तयाबी के लिए श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय धौलपुर के द्वारा 20,000 का रिवार्ड इस पर घोषित किया गया था। सोजो सिटी ब्यावर नेशनल हाईवे पर पाचुंडा ब्रिज के पास एक सनसनीखेज तस्वीर सामने आई, जहां रात्रि 9 बजे के बाद भी अंग्रेजी शराब को दुकान के शटर खुले हैं और बिक्री जारी है। यहां नियम कायदे ताक पर रखकर और शराब विक्रेता बेखौफ होकर 24 घंटे बोतलें थमा रहे हैं, मानो कानून नाम की कोई चीज ही नहीं हो। नशे की इस बेलगाम दुनिया में आमजन असुरक्षित महसूस कर रही है। ये मामला केवल शराब बिक्री का नहीं बल्कि कानून व्यवस्था की साख पर भी सवाल है। अब देखना यह होगा कि प्रशासन कोई सख्त कदम उठाएगा या ये नशे का नेक्सस यूं ही बेलगाम तोड़ता रहेगा। पाली से ललित तिवारी की स्पेशल रिपोर्ट। खैरथल शहर के समीप गांव रसकन में संचालित गांधी उच्च प्राथमिक विद्यालय रसकन कक्षा 8वीं की विदाई व वार्षिक उत्सव समारोह धूमधाम के साथ मनाया। सांस्कृतिक कार्यक्रम में नन्हे मुन्ने बच्चों ने मनमोहक प्रस्तुति पेश कर जमकर तालियां बटोरी। सभी अतिथियों का विद्यालय के निदेशक दिनेश रामानी द्वारा फूल माला व साफा पहनाकर स्वागत किया। प्रधानाध्यापक अनीता रमानी ने बताया कि विद्यालय परिवार की ओर से कक्षा 8 के सभी विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह व पुरस्कार भेंट कर सम्मानित किया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड फौजी पूरन सिंह भाटी रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि समाज सेवी अंगद व ओम प्रकाश जांगिन रहे। खैरथल से शकील की रिपोर्ट। बौली में कांग्रेस विधायक इंदिरा मीणा व बीजेपी मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित के रविवार देर रात को हुए अंबेडकर मूर्ति पाटिका विवाद का मामला धीरे धीरे तूल पकड़ता जा रहा है, जिसको लेकर आज बीजेपी कार्यकर्ताओं ने खेड़ापति बालाजी पर बैठक कर विरोध जताया। बीजेपी जिला अध्यक्ष मानसिंह गुर्जर, विधानसभा प्रत्याशी राजेंद्र मीणा ने वर्तमान विधायक इंदिरा मीणा पर गंभीर आरोप लगाए। मंडल अध्यक्ष हनुमत दीक्षित ने एफआईआर देकर मुकदमा दर्ज कर प्रशासन से न्याय की गुहार लगाई। बौली से दीपक गिरी की रिपोर्ट। देखिए, आप सब देख रहे हैं कि आज जिले भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने स्थानीय विधायक इंदिरा मीणा ने जिस प्रकार का कृत्य किया है, लोकतंत्र को लज्जित किया है, संविधान विरोधी कार्य किया है, सारी मर्यादाओं को तार तार किया है, उनके खिलाफ मंडल अध्यक्ष हनुमत जी दीक्षित ने एफआईआर दी है और हमने सीआई साहब से मांग की है कि ऐसे जनप्रतिनिधि के खिलाफ से सख्त कार्रवाई की जाए। सीआई साहब ने, डिप्टी साहब ने एफआईआर को पढ़ा है, वो एफआईआर को दर्ज कर रहे हैं। इसी के साथ में हमने ये घोषणा की है कि कल भारतीय जनता पार्टी के 17 मंडलों में इंदिरा मीणा का पुतला जलाया जाएगा। हनुमत दीक्षित को हमने सुरक्षा की मांग की है, उसको सुरक्षा दी जाए और इसके बाद में हम निश्चित रूप से इस घटना को अंजाम तक लेके जाएंगे। दोबारा इंदिरा मीणा भूल जाएगी कि लोकतंत्र भी कोई कानून भी कोई चीज़ है, क्योंकि उनको संविधान मजाक लग रहा है। उनको ये पता नहीं है कि संविधान क्या है। धौलपुर जिला स्थापना दिवस के मौके पर भव्य प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। एडीएम धौलपुर ने हरी झंडी दिखाकर रैली को रवाना किया। प्रभात फेरी में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने हिस्सा लिया। शहर के लोगों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। रैली के दौरान बच्चों ने उत्साह के साथ क्लीन धौलपुर, ग्रीन धौलपुर के नारे लगाए। गौरतलब है कि धौलपुर को 15 अप्रैल 1982 में जिले का दर्जा मिला था। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। गंगधार उपखंड क्षेत्र के चौमाला, डग, आवर कस्बों में सकल जैन श्री संघ ने संतों पर हुए हमले के विरोध में राष्ट्रपति के नाम प्रशासन को ज्ञापन दिया। इस ज्ञापन में बताया गया कि मध्य प्रदेश के सिंगोली के समीप जैन मुनि विहार कर कचला गांव रुके हुए थे, जहां असामाजिक तत्वों द्वारा जैन मुनि के साथ रात्रि में भयंकर मारपीट की गई। जैन समाज द्वारा संतों की सुरक्षा पर कड़े कानून बनाने की मांग की जा रही है। उन्हेल नागेश्वर से गोवर्धन सिंह की रिपोर्ट। अवैध खनन के खिलाफ सरकार इन दिनों सख्त दिख रही है। करौली जिले में जगह जगह अवैध खनन के खिलाफ अलग अलग कार्रवाई देखने को मिल रही है। डीएसटी टीम और पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा के नेतृत्व में टोडा भीम थाना, हिंडौन सदर व अन्य थानों की पुलिस टीम ने टुड़ावली पांडला के पहाड़ में अल सुबह 16 ट्रैक्टरों व 1 जेसीबी को जब्त करने की कार्रवाई की गई है। डीएसपी मुरारी लाल मीणा ने कहा कि अवैध खनन करने वालों को
बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। इलाके में जहां भी अवैध खनन हो रहा है वहां पर पुलिस अब सख्ती से कार्रवाई करेगी। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। राजस्थान क्रिकेट संघ द्वारा करौली जिला मुख्यालय पर ग्रीष्मकालीन क्रिकेट प्रशिक्षण शिविर का आयोजन जिला कलेक्ट्रेट संघ के तत्वावधान में किया जा रहा है, जिसका उद्घाटन खेल संकुल मैदान पर करौली क्रिकेट हेडहॉक कमेटी संयोजक विधायक दर्शन सिंह गर्जर द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि विधायक दर्शन सिंह ने खिलाड़ियों को बेहतरीन सुविधाएं उपलब्ध करवाने एवं प्रशिक्षण शिविर का लाभ लेकर आगामी प्रतियोगिताओं में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जल्द ही खेल संकुल मैदान पर क्रिकेट अकेडमी शुरू की जाएगी, जिससे जिले के खिलाड़ियों को क्रिकेट कोचिंग के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। खेल संकुल मैदान का MOU जल्द ही शुरू किया जाएगा एवं खेल संकुल मैदान पर बेहतरीन तकनीकी सुविधाएं जल्द शुरू की जाएंगी। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। टोडा भीम के मंडेरू गांव में संत बाबा की समाधि स्थल पर सत्संग का भव्य आयोजन हुआ। इस आयोजन का नेतृत्व कंदम खुंडी के महंत देवदास महाराज ने किया। इस धार्मिक कार्यक्रम में 108 से ज्यादा संत महात्मा पधारे। इनमें प्रमुख रूप से राम कबीर द्वाराचार्य पीठाधीश्वर राम प्रवेश दास, बालघाट के बालक दास महाराज, उकेरी के गोपाल दास, गढ़ मंडावर के राम लखन दास शामिल रहे। सभी संतों ने अपने श्रीमुख से प्रवचन देते हुए सत्संग की महिमा और माया मोह से परे ईश्वर भक्ति का संदेश दिया। टोडा भीम से भगवान जांगिड़ की रिपोर्ट। धौलपुर जिले में 76वां राजस्थान पुलिस स्थापना दिवस 16 अप्रैल को हर्षोल्लास से मनाया जाएगा। इस अवसर पर 15 से 17 अप्रैल तक विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 16 अप्रैल को प्रातः 7 बजे पुलिस लाइन में रेंज स्तरीय परेड होगी, जिसमें भरतपुर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक राहुल प्रकाश परेड की सलामी लेंगे। समारोह में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। साथ ही चयनित आमजन को भी सम्मान दिया जाएगा। रक्तदान, वृक्षारोपण, रस्साकशी, बाल खेल प्रतियोगिताएं और सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित होंगे। धौलपुर से संजय कसाना की रिपोर्ट। भारत रत्न संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 134वीं जयंती घड़साना के कुंपली रोड स्थित अंबेडकर भवन में बड़ी धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाई। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में नोखा से पहुंचे सामाजिक कार्यकर्ता मंगनाराम केरली के सभा स्थल पर पहुंचने पर कमेटी ने ढोल नगाड़ों के साथ जोरदार स्वागत किया। साथ में श्री विजयनगर से सुनील लिखाला भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में 127 प्रतिभाओं को सम्मान प्रतीक बाबा साहिब की जीवनी डायरी देकर सम्मानित किया गया। मंच संचालन श्रीराम एजुकेशन ग्रुप के संचालक प्रविंद सिंह, रोहतास पवार पूर्व सरपंच व देवेंद्र पुनर ने बहुत ही शानदार तरीके से किया। घड़साना से निशांत सत्राना की रिपोर्ट। मांडलगढ़ की काचोला ग्राम पंचायत में भूखंडों के नियम विरुद्ध आवंटन का मामला गंभीर होता जा रहा है। BDO संगीता व्यास ने 4 अप्रैल को 4 सदस्यीय जांच टीम गठित की। 7 दिन में रिपोर्ट मांगी थी, लेकिन 12 दिन बीत जाने के बाद भी जांच पूरी नहीं हो सकी। काचोला के ग्राम विकास अधिकारी ओम खंडेलवाल अब तक भूखंडों से संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड जांच टीम को सौंपने में असफल रहे हैं। वहीं जांच टीम की ओर से भी इस मामले में कोई खास गंभीरता नहीं दिखाई जा रही। ग्रामीणों का कहना है कि पूरा मामला कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है। मांडलगढ़ से पीरू मंसूरी की रिपोर्ट। पाली जिले की ग्राम पंचायत सहवास को नवगठित पंचायत समिति सिरियारी में शामिल करने से सरकार के फैसले का सहवास ग्रामवासियों ने कड़ा विरोध जताया। सरपंच पेमाराम माली के नेतृत्व में बड़ी संख्या में ग्रामीण मारवाड़ SDM कार्यालय पहुंचे और ज्ञापन सौंपकर मांग की कि सहवाज को पूर्ववर्त बगड़ी नगर पंचायत समिति में ही रखा जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो वे उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। पाली से ललित तिवारी की रिपोर्ट। राजस्व गांव मड़ाखेड़ा के सैकड़ों ग्रामीणों ने करौली जिला कलेक्टर नीलाप सक्सेना को ज्ञापन सौंपते हुए गांव को पंचायत मुख्यालय का दर्जा दिलवाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि मड़ाखेड़ा वर्ष 1962 में खुद एक ग्राम पंचायत था, लेकिन बाद में राजनीति की भेंट चढ़ गया और खेड़िया को पंचायत बना दिया गया। ग्रामीणों का आरोप है कि खेड़िया ग्राम पंचायत की आबादी 6000 से अधिक हो चुकी है और ये 2 पंचायतों में विभाजित होने योग्य है, लेकिन राजनीतिक दबाव के कारण मड़ाखेड़ा को दरकिनार कर क्रेशर सिंह का पूरा, जिसे पहले फतेहपुर पंचायत में रखा गया, अब खेड़िया में जोड़ा गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि यदि उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो जल्द वे बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। करौली से राधारमण सारस्वत की रिपोर्ट। नगर पालिका में शहर के चौमुखी विकास के लिए 3 करोड़ 30 लाख रुपए की 66 निविदाएं खाली गई। निविदाएं नगर पालिका चेयरपर्सन पवन परतानी और EO प्रकाश टूडी की मौजूदगी में खोली गई। इन विकास कार्यों में 40 वार्ड में नालियों और सड़कों के निर्माण समेत अन्य आधारभूत सुविधाएं शामिल है। इस मौके पर पार्षद राजेंद्र साकला, रामसुख मुंशी और मोहित माली, दिलीप माली, ओम प्रकाश गहलोत, पार्षद प्रतिनिधि गजेंद्र सिंह और पूर्व केश कला बोर्ड के सदस्य मानक सेन भी उपस्थित रहे। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। ऊपर के जो काम है इसमें मुख्य सीसी ब्लॉक, सीसी सड़क और कई जो छोटी मोटी नालियों के जो काम शहर के भीतरी वार्डों में और बाहरी वार्डों में डामर का भी काम है। और जो अपने जहाँ कहीं भी सड़क डाली नहीं गई है वहाँ जो कच्ची सड़क डालने का बिटुमिन जिसे कहते हैं अपन सड़क डालने का वो काम भी मिला सर। हमने कोई वार्डों का ऐसा नहीं परिकल्पना किया कि कांग्रेस कौन बीजेपी कौन, पूरा शहर मेरा है। शहर के 40 वार्डों में काम है, पूरे शहर के अंदर काम है। हम वार्डों की श्रेणी में नहीं जाए आप,
पूरे शहर का काम है, पूरे शहर में काम है। जब जब काम जहाँ जहाँ चालू होगा हम आपकी उपस्थिति में वहाँ काम चालू करेंगे। आप आके आकलन कर लेना कौन कौन से वार्ड में। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।